हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीके स्टडी 91। आज हम क्लास 10th संस्कृत का ऑब्जेक्टिव 50 MVVI MCQ 2022-23 के एग्ज़ाम के लिए लेकर आ रहे हैं, जो कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न पर चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक का क्वेश्चन को लिए हैं। जो इस PDF में 100 है, तो मैं 2 वीडियो में आपको कराऊंगा, तो आप दोनों वीडियो को देखिएगा। तो आज मेरा इस PDF 100 MVVI 1 से 5 चैप्टर तक का मैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं, तो आप हमारे वीडियो में बने रहें। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो 2023 के प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे अच्छे कंटेंट देने का प्रयास करूंगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप लिंक ग्रुप का लिंक है, तो उस ग्रुप में आप ज़रूर जुड़ें, जिससे मैं उस पर इसका PDF देता हूं, तो आप PDF पा सकते हैं हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से। तो उम्मीद है कि आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जगत की गौरव कौन है? तो जगत की गौरव यानी जगत यानी दुनिया, विश्व की गौरव कौन है? तो भारत विश्व की गौरव कहलाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत के महिमा कहाँ गाए जाते हैं? तो याद रखेंगे, भारत की महिमा विश्व में यानी सर्वत्र, सभी जगह। यदि संस्कृत में रहेगा तो सर्वत्र रहेगा, और हिंदी में सभी जगह। और देवता क्या करते हैं? देवता गण क्या गाते हैं? तो भारत की गीत गाते हैं। देवता भी भारत की क्या करते हैं? गीत गाते हैं। देवतागण क्या गाते हैं? तो गीत गाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत भूमि कैसी है? तो भारत भूमि विशाल, निर्मल तथा वत्सला है। भारत भूमि कैसी है? विशाल, निर्मल तथा वत्सला है। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा। मैं 1 लाइनर क्वेश्चन इसलिए लेकर आता हूँ क्योंकि आपके टाइम बचे और अच्छी से अच्छी तैयारी करें। यदि आप इसे 2 बार याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की सभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की यहाँ पर शोभा होगा, क्या होगा? शोभा। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो ईश्वर या देवता, देवतागण या ईश्वर लोग भारत की शोभा से क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। भारत महिमा पाठ के द्वितीयक श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो भारत महिमा पाठ के द्वितीयक श्लोक भागवत पुराण से लिया गया है। और याद रखिएगा, प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन वही आ गया कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से। भारत महिमा पाठ का द्वितीयक श्लोक किस पाठ से लिया गया है? तो भागवत पुराण से। और भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत भूमि किससे सेवित है? तो सागर, पर्वत तथा झरना। इसे निर्झर भी बोलते हैं, तो आप इसे ऐसे भी याद रखेंगे। भारत भूमि किससे सेवित है? सागर, पर्वत, निर्झर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप एग्जाम दिए होंगे जो आज से कुछ दिन पहले हुआ था, तो आपको इस सब क्वेश्चन में से देखने को मिला होगा। तो ये सब बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो को देखें, अच्छा लगेगा और आपके एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो भारत की महिमा कहाँ गाए जाते हैं? तो भारत की महिमा सभी जगह गाए जाते हैं, विश्व में गाए जाते हैं, सर्वत्र। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत के उत्तर पहाड़ी की तरह कौन विराजमान है? मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन का है कि भारत के उत्तर में पहाड़ी की तरह कौन विराजमान है? तो भारत के उत्तर में हिमालय है, जो पहाड़ है, तो पहाड़ की तरह वह भारत के उत्तर में विराजमान है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है, हम लोग के लिए सदा कौन पूजनीय है? तो भारत। भारत अपने अपने देश के लिए सभी पूजनीय होता है। तो हम लोग यानी आपके लिए कौन सदा पूजनीय रहेगा? तो भारत रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो भगवान, भारत ऐसी एक भूमि है जिसे देवताओं की भूमि कहा जाता है और देवतागण भी भारत की भूमि पर जन्म लेने के लिए क्या करते हैं? तरसते हैं। तो यह आप पढ़े होंगे, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हम सभी का कर्तव्य क्या है? हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्र के हित के बारे में सोचें। तो राष्ट्रभक्ति उसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के लोग किस भाव से रहते हैं? तो भारत की लोग एकता की भाव से रहते हैं, आपसी भाईचारा बनाए रखते हैं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं करते हैं। कौन से भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो भारत की भूमि ऐसी है जो पवित्र एवं ममतामयी है, यानी माँ की जैसी अपने भूमि को क्या करते हैं? हम लोग मानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 16, किस के गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष का गीत देवतागण भी गाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, मोक्ष प्रदान करने वाले भूमि कौन है? तो भारत। मोक्ष प्रदान करने वाले भूमि कौन है? तो भारत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर का रहा है, पुराण के रचनाकार कौन हैं? तो महर्षि वेद व्यास जी पुराण के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास भारत महिमा पाठ के रचनाकार है। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस सभी क्वेश्चन को आप एक बार जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 20, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किस के महत्व का वर्णन किया गया है? तो औरत का वर्णन किया गया है। तो पुरुष और नारियों की सहयोग से किनकी गाड़ी चलती है? पुरुष और नारियों की सहयोग से समाज रूपी गाड़ी चलती है। और बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? माता। बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? माता। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तो अच्युत राय की पत्नी का नाम तिरुवलाम्बा थी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है। यदि आप वन लाइनर क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को देखते ही आंसर आपको माइंड में आ जाएगा, जिससे आप एक बार में ही सटीक आंसर को लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, शंकर चरितम किनकी रचना है? तो पंडिता क्षमा राव का शंकर चरितम एक ऐसी रचना है जो कि पंडिता क्षमा राव की है। ऐसे तो बहुत उनकी रचना है। 24 नंबर क्वेश्चन है, पंडिता क्षमा राव किस काल के कवित्री माने जाते हैं? तो आधुनिक काल के कवित्री माने जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, पंडिता क्षमा राव नाम से लगता है कि ये एक कवि होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं, ये एक कवित्री हैं, यानी लेखिका हैं। तो कवित्री हैं, लेखिका नहीं कह सकते हैं, कवित्री हैं। तो ये किस काल के थे? तो आधुनिक काल के। क्वेश्चन नंबर 25 है, विजयांका का किस वर्ण की थी? मतलब विजयांका जो थी अच्युत राय की पत्नी, तो उसका कलर कैसा था? मतलब जैसे कहते हैं श्यामला, गोरा, काला, तो उनका रंग क्या था? श्यामला था। तो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, ग्वार्गी किसके दरबार में रहती थी? तो ग्वार्गी जनक के दरबार में रहती थी। 27 है, पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किस के दर्शन द्वारा प्रभावित है? महात्मा गांधी के दर्शन द्वारा पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता क्या है? दर्शन से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो चंद्रदित्य की पत्नी का नाम क्या था? विजय भट्टारिका। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा।
यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर अवश्य ही करें। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य अपने पत्नी मैत्रेयी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन रहा है, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? मैत्रेयी। तो याज्ञवल्क्य अपने पत्नी मैत्रेयी को किसके शिक्षा देते थे, मतलब वो खुद ही किसके शिक्षा देते थे? तो आत्म तत्व ज्ञान, आत्म तत्व ज्ञान, ज्ञान की शिक्षा वो अपने पत्नी के देते थे। कौन? याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? तो मैत्रेयी था। वो क्या ज्ञान देते थे? आत्म तत्व की शिक्षा की ज्ञान अपने पत्नी को देते थे। तो ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रखेंगे। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में बहुत प्रसिद्ध कौन है? लेखिकाओं, देखो लेखिका भी कह सकते हैं और कवित्री भी कह सकते हैं। तो ये पंडिता क्षमा राव है, जो कि आधुनिक काल की एक लेखिका है। क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्तमान काल में संस्कृत लेखिका कौन है? तो मिथिलेश कुमारी मिश्र, मिथिलेश कुमारी मिश्र, यहाँ पर कर लीजिएगा मिश्र, मिथिलेश कुमारी मिश्र, जो कि अभी वर्तमान काल के संस्कृत लेखिका हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन। तो सेशन को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को साथ शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत जो हुआ था उसमें किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो सुलभा एक लेखिका है जिनका उल्लेख महाभारत में मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? तो मैत्रेयी। अभी आपको बताए थे याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? मैत्रेयी। और याज्ञवल्क्य अपने पत्नी को आत्म तत्व की ज्ञान देते थे, वो खुद ही अपने पत्नी को आत्म तत्व की ज्ञान देते थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऋग्वेद में कितने महिला का वर्णन है? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि गंगा देवी का समय क्या है? तो 14वीं शताब्दी, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा देवी का समय 14वीं शताब्दी है। 36 नंबर क्वेश्चन है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो डांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है आज का। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो मैत्रेयी को। या मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य ने क्या दिए थे? आत्म तत्व की शिक्षा। और मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की क्या लगती थी? तो मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी लगती थी। आप यदि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा संस्कृत का, जिसमें से 60% आपका क्या रहेगा? संस्कृत व्याकरण और 40% बुक। यदि आप 40 में से 35 कम से कम कर ही लेंगे, यदि मैं 200 संस्कृत का ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, तो 5 पार्ट में आएगा, 3 से 350 ऑब्जेक्टिव मैं आपको कराने वाला हूं, जो कि सब सब्जेक्ट का करीब 400 एवरेज रखकर मैं आपको कराने वाला हूं। तो आप हमारे साथ जुड़े और 2023 के एग्जाम में आप धमाल मचाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, आलस कथा पाठ में किस गुण का वर्णन मिलता है? तो मानव गुण का आलस कथा पाठ में क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो विद्यापति जी हैं। उसमें मिथिला के एक मंत्री हैं जिनका नाम वीरेश्वर है, जो कि आलसशाला खुलवाते हैं। तो चलिए देखते हैं, आलस कथा पाठ किस दोष का वर्णन किया गया है? तो आलस का वर्णन किया गया क्योंकि उसमें मुख्य रूप से 4 ही आलसी थे, जो कि आलसपन के शिकार थे। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, आलसियों को कौन अन्न एवं वस्त्र देते थे? तो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर। मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे, जो कि आलसियों को क्या करते थे? प्रतिदिन भोजन कराते थे और उन्हें वस्त्र भी प्रदान करते थे। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, मनुष्य को नष्ट कर देता है। तो मनुष्य को क्या नष्ट कर देता है? आलस। आलस एक ऐसी आदत है जो मनुष्य को नष्ट की ओर ले जाता है। तो मैथिल
कवि कौन थी? तो मैथिल कवि विद्यापति जी को कहा जाता है, जो कि आलस कथा पाठ के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, मैथिल कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मैथिल कोकिला के नाम से विद्यापति जी ही क्या है? प्रसिद्ध हैं, जो कि मिथिला के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसे देखकर धूर्त लोग भाग गए? तो आग को देखकर क्या किए? धूर्त लोग जितने भी थे वो सभी भाग गए, पलायन हो गए, क्योंकि आलसशाला की खर्च इतना बढ़ गया था कि वीरेश्वर एक ऐसी दिमाग में बात को सोचा और बोला कि आलसशाला में आग लगा दो, जो वास्तविक आलसी होगा वह उसी में रह जाएगा, और जो धूर्त बन के भोजन ग्रहण कर रहा और वस्त्र ले रहा है वो सभी भाग जाएगा। तो वैसा ही हुआ, मुख्य रूप से 4 आलसी बचा और जितने धूर्त बनकर भोजन करते थे वो सभी भाग निकले। तो मैं ऑब्जेक्टिव का ही नहीं कराता हूँ, बल्कि मैं सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव 2023 एग्ज़ाम के लिए MBBI कराता हूँ। यदि आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें और क्या करें? वहाँ से PDF डाउनलोड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 45, नीति कर आलस को क्या मानते थे? तो शत्रु मानते थे। क्वेश्चन नंबर 46 है, चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया? तो बाल पकड़कर घसीटते हुए चारों आलसियों को बाहर निकाला गया। तो आज का 47 नंबर क्वेश्चन है, आग देखकर कौन पलायन हो गए? तो धूर्त जो व्यक्ति थे, जो मतलब भोजन ग्रहण करने के लिए वस्त्र लेने के लिए आए थे आलसशाला में, वो सभी आग देखकर भाग गए। कहता है आलसशाला में आग किसने लगवाई? तो मैथिल कवि, यहाँ कवि होगा, आप इसे ध्यान से रखिएगा, मैथिल कवि वीरेश्वर ने। PDF में मैं सुधार कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर है 49, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो आलसशाला में आग आलसियों को परीक्षा लेने के लिए लगाई गई थी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि आग कहाँ पर लगाई गई थी? तो आलसशाला में आग लगाई गई थी, क्योंकि आलसशाला का खर्च बहुत अधिक बढ़ गया। उम्मीद है कि दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे आपका दोस्त भी इसका लाभ उठा सके। और एक आवश्यक सूचना, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ पर मैं क्लास के बाद क्या दे देता हूँ? PDF दे देता हूँ, जिससे आप वहाँ से PDF लेकर बार बार वीडियो को देखना नहीं पड़े, तो PDF से पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।